तो हमारे पास नेक्स्ट हार्मोन जो है कौन सा रहने वाला है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन जो है हमारे पास कौन सा रहने वाला है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है किसका डेरिवेटिव है? साइटोकाइनिन जो है एडेनिन डेरिवेटिव है। एक नाइट्रोजनस जो है आपके पास कंपाउंड रहता है जिसका नाम क्या है? एडेनिन। और एडेनिन से जो है क्या बनने वाला है? साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन की भी डिस्कवरी जो है ये कैसी थी? एक चांस डिस्कवरी थी, एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, जिस तरह ऑक्सिन और जिबरलिन की थी। जितने हम यहाँ पे हार्मोन पढ़ने वाले सबकी डिस्कवरी कैसी है? यहाँ पे चांस डिस्कवरी है, या हम कह सकते हैं कि एक्सीडेंटल डिस्कवरी है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी डिस्कवरी के बारे में, तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? इसकी डिस्कवरी कैसे? देखो, आपके पास एक साइंटिस्ट था और इनके को वर्कर, इनका नाम था एफ स्कूग। क्या नाम था इसका? एफ स्कूग एंड को वर्कर्स, ठीक है। एफ स्कूग और को वर्कर जो है कुछ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे यहाँ पे टोबैको के प्लांट के ऊपर। किसके ऊपर कर रहे थे? टोबैको के प्लांट। तो यहाँ पे एक प्लांट था, ये प्लांट जो है आपके पास, ये देखो ये स्टेम है। ये किसका स्टेम है? ये आपके पास मान लो कि ये आपके पास टोबैको के प्लांट की स्टेम है, ठीक है। टोबैको के प्लांट की क्या है यहाँ पे? स्टेम। तो इसमें से इन्होंने क्या करे, यहाँ पे एक इंटरनोडल सेक्शन ली। क्या लिया इन्होंने? इंटरनोडल सेक्शन। कि मान लो कि यहाँ पे आपके पास नोड्स है और नोड्स के बीच वाला एरिया क्या रहता? इंटरनोड। तो मान लो कि इन्होंने इसको कट करे, क्या करे इसको इन्होंने? कट करे। तो कट करके जो है इसको जो है यहाँ पे इन्होंने डाले, कहाँ पे? एक न्यूट्रिएंट मीडियम में। कहाँ डाले उसको इन्होंने? न्यूट्रिएंट मीडियम। तो यहाँ पे इन्होंने इसको कहाँ डाले? एक न्यूट्रिएंट मीडियम में। न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर इन्होंने यहाँ पे डाले क्या? एक इंटरनोडल सेक्शन डाले। क्या डाले? इंटरनोडल सेक्शन। किसका? टोबैको प्लांट का। किसका डाले? टोबैको का प्लांट। तो ये आपके पास न्यूट्रिएंट मीडियम था। ये आपके पास यहाँ पे इसमें क्या है? इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम है, और न्यूट्रिएंट मीडियम के साथ ही साथ इसके अंदर एडिशन और एक चीज थी, यहाँ पे ऑक्सिन। यहाँ पे क्या था? ऑक्सिन, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने ये देखे कि न्यूट्रिएंट मीडियम में एक प्लांट का पार्ट डाले, और हम सबको मालूम प्लांट के पार्ट को न्यूट्रिएंट मीडियम में डाले तो सेल क्या करते? डिवाइड करते। सेल यहाँ पे डिवीजन करते जाएंगे और यहाँ पे एक मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल बनता है, जिसको क्या कहता है? कैलस। याद आ रहा आप लोगों को? यहाँ पे आपके पास मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल बनना चाहिए था, कैलस बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कैलस फॉर्मेशन नहीं हुआ। नो कैलस फॉर्मेशन, नो कैलस फॉर्मेशन, ठीक है। नो कैलस फॉर्मेशन, यहाँ पे कैलस नहीं बना, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक्सकोग और को वर्कर्स ने टोबैको के प्लांट का इंटरनोडल सेक्शन लिए, उसको कहाँ पे डाले? न्यूट्रिएंट मीडियम और ऑक्सीजन में। और वो डालने के बाद यहाँ पे कैलस बना नहीं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या करे? फिर इन्होंने जो है यहाँ पे इसको जो है फिर से जो है यहाँ पे क्या करे? यहाँ पे फिर से जो है इन्होंने सेम जो है यहाँ पे क्या लिए? न्यूट्रिएंट मीडियम लिए। सेम क्या लिया यहाँ पे इन्होंने? न्यूट्रिएंट मीडियम लिए। यहाँ पे आपके पास सेम न्यूट्रिएंट मीडियम है, और इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर सेम इन्होंने सेक्शन डाले। किसका सेक्शन डाले यहाँ पे इन्होंने? यहाँ पे इंटरनोडल सेक्शन डाले। क्या डाले यहाँ पे? इंटरनोडल सेक्शन, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? इंटरनोडल सेक्शन। ये क्या है आपके पास? इंटरनोडल सेक्शन। किसका इंटरनोडल सेक्शन? किसका? टोबैको प्लांट का इंटरनोडल सेक्शन डाले। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने जो है यहाँ पे क्या डाले? यहाँ पे इन्होंने डाले क्या? न्यूट्रिएंट मीडियम। क्या डाले यहाँ पे इन्होंने? न्यूट्रिएंट मीडियम डाले। न्यूट्रिएंट मीडियम के साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे क्या डाले? ऑक्सीजन डाले। प्लस यहाँ पे क्या डाले उन्होंने? ऑक्सीजन डाले। प्लस इन्होंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पार्ट डाले। इन्होंने क्या डाले यहाँ पे? एक्स्ट्रा पार्ट डाले। ये एक्स्ट्रा पार्ट डालने की वजह से आपके पास जो है, ये जो आपके पास था, क्या था आपके पास? ये न्यूट्रिएंट मीडियम था। इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर जो है आपने यहाँ पे क्या डाले थे? एक इंटरनोडल सेक्शन डाले थे। इस इंटरनोडल सेक्शन ने यहाँ पे इतनी बार सेल डिवीजन करा, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल बना, जिसको आप क्या कहते हैं? कैलस फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ? आपके पास कैलस का फॉर्मेशन। अब ये एक्स्ट्रा पार्ट क्या था? ये एक्स्ट्रा पार्ट जो इन्होंने ऐड करे, जिसकी वजह से यहाँ पे सेल डिवीजन प्रमोट हुआ, ये एक्स्ट्रा पार्ट ये है आपके पास। एक तो ये आपने येस्ट डाले, या आपने डाले वेस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट,
वैस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट डाले, ठीक है, या इसकी जगह पे आपने क्या डाले, इसकी जगह पे डाले और ये डाले, या और वैस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट, या यहाँ पे इन्होंने क्या डाले, कोकोनट मिल्क, क्या डाले यहाँ पे, कोकोनट मिल्क। इसका मतलब ये तीनों के अंदर, ये इसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू के एक्सट्रैक्ट में और कोकोनट मिल्क में कुछ तो भी केमिकल है। ये केमिकल किसको प्रमोट कर रहा, सेल डिवीजन को। साथ ही साथ हमको ये भी बात याद रखना है कि अगर जो है आपने ऑक्सीजन डाले, सिर्फ ऑक्सीजन डालने से सेल डिवीजन प्रमोट होने वाला है नहीं। सेल डिवीजन प्रमोट तो होता है, यहाँ पे आपके पास सेल डिवीजन होगा, लेकिन इतना सेल डिवीजन नहीं होगा कि आपके पास क्या बन जाए, कैलस। हमको ऑक्सीजन के साथ, हमको ऑक्सीजन के साथ एक एक्स्ट्रा पार्ट ऐड करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा पार्ट क्या था, ये था वैस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट था या कोकोनट मिल्क। लेकिन अगर आपने यहाँ से फिर से ऑक्सीजन निकाल दिए तो यहाँ पे फिर से कैलस बनेगा, नहीं बनेगा। ऑक्सीजन यहाँ पे नेसेसरी है, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कुछ तो भी और नेसेसरी है, और इसका मतलब यहाँ पे कोई केमिकल कंपाउंड है। इस केमिकल कंपाउंड को आइसोलेट करा था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है मिलर। क्या नाम है, मिलर, ठीक है। तो ये आपके पास F2 हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास मिलर है, कौन है, मिलर। मिलर साहब ने क्या करे, मिलर साहब ने सेम चीज करे। इन्होंने क्या करे, यहाँ पे न्यूट्रन मीडियम ली, यहाँ पे क्या लिया उन्होंने, न्यूट्रन मीडियम ली, और न्यूट्रन मीडियम के अंदर जो है इन्होंने क्या डाले, क्या डाले यहाँ पे, देखो क्या डाले, यहाँ पे इंटरनोडल सेक्शन डाले। किसका डाले, इंटरनोडल सेक्शन, यहाँ पे टोबैको प्लांट का। तो यहाँ पे इंटरनोडल सेक्शन डाले टोबैको प्लांट का, और यहाँ पे इन्होंने देखे कि इंटरनोडल सेक्शन जो है आपके पास, ये जो है कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, एक मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, जिसको आप क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। ये आपके पास जो है कहाँ पे, एक न्यूट्रन मीडियम के अंदर, कहाँ पे, न्यूट्रन मीडियम के अंदर थे। तो इन्होंने यहाँ पे क्या ऐड करे थे, क्या आप लोगों को याद है, साइटोकाइनिन में हमने एक सिंथेटिक साइटोकाइनिन पढ़े थे, क्या नाम था उसका, काइनेटिन। और काइनेटिन जो है कहाँ से मिला था, हेरिंग फिश स्पर्म डीएनए से, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या ऐड करे, यहाँ पे इन्होंने ऐड करे ऑटोक्लेव्ड, ऑटोक्लेव्ड, ऑटोक्लेव्ड हेरिंग फिश, हेरिंग फिश, हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए को क्या करे उन्होंने, ऐड करे। जब इन्होंने हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए को ऐड करे तो इन्होंने यहाँ पे देखे कि यहाँ पे कैलस बन गया। तो 1955 में, 1955 में मिलर साहब ने 1955 में, ठीक है, 1955 में क्या करे इन्होंने, क्रिस्टलाइज करे, क्रिस्टलाइज्ड, क्रिस्टलाइज्ड एंड आइसोलेटेड, आइसोलेटेड साइटोकाइनेसिस सब्सटेंस। साइटोकाइनेसिस मतलब ऐसा सब्सटेंस जो किसको प्रमोट कर रहा है, सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा था। और ये सब्सटेंस जो है कौन सा था, ये सब्सटेंस जो है कौन सा था, इन्होंने जो आइसोलेट करे थे इसको इन्होंने नाम दिया काइनेटिन। क्या नाम दिए, काइनेटिन। और कहाँ से आइसोलेट करे उन्होंने उसको, हेरिंग फिश स्पर्म डीएनए नहीं, ऑटोक्लेव्ड हेरिंग फिश स्पर्म डीएनए। ऑटोक्लेव्ड मतलब जब आपके पास आप कोई चीज इस्तेमाल करें लैब के अंदर, तो आप सबको मालूम हर चीज के ऊपर जर्म्स रहते, बराबर है, बीकर्स के ऊपर जर्म्स है, आपके पास टेस्ट ट्यूब में जर्म्स है, तो हम क्या करते हैं, इस जर्म्स को मारने की कोशिश करते। तो वहाँ पे एक ओवन जैसा, वहाँ पे एक डिवाइस रहता जिसके अंदर उनको हम रख देते, और वो ओवन जैसा डिवाइस हीट करता, हीट की वजह से जर्म्स क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो हमें इसी तरह उस ओवन जैसे डिवाइस में क्या रखे, हेरिंग फिश स्पर्म के डीएनए को रखे, तब जाके उसमें से क्या मिला, साइटोकाइनिन मिला। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, ठीक है, कि हेरिंग फिश स्पर्म के डीएनए में साइटोकाइनिन नहीं रहता। फिर आप बोलेंगे सर ये क्या है, फिर आप अभी एक बात बोल रहे, बाद में एक बात बोल रहे, ठीक है, ऐसा क्यों फिर। तो यहाँ पे देखो साथ ही साथ क्या लिखे हुआ है, ऑटोक्लेव। जब आप एक हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए को हीट अप करेंगे, यानी ऑटोक्लेव करेंगे, तो वहाँ पे कुछ कंपाउंड का ब्रेकडाउन होगा। उन कंपाउंड के ब्रेकडाउन की वजह से आपके पास एक नया केमिकल बनेगा, उस केमिकल का नाम क्या है, काइनेटिन। समझे आप लोग। तो यहाँ पे ऑटोक्लेव्ड वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा साइटोकाइनिन की डिस्कवरी कैसे। तो हमने कहा यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट चालू था, एप्सकोग और को-वर्कर्स कर रहे थे, किसके ऊपर, टोबैको प्लांट के ऊपर। इन्होंने टोबैको प्लांट के एक सेक्शन को, कौन से सेक्शन को, इंटरनोडल सेक्शन को जो है कहाँ पे रखे, न्यूट्रन मीडियम। लेकिन ये न्यूट्रन मीडियम में क्या था, ऑक्सीजन था। इन्होंने ये देखे कि यहाँ पे सेल डिवीजन तो हो रहा है, लेकिन इतना सेल डिवीजन नहीं हो रहा कि यहाँ पे क्या बन जाए, कैलस बन जाए। तो इन्होंने यहाँ पे न्यूट्रन मीडियम ऑक्सीजन के साथ एक एक्स्ट्रा पार्ट ऐड करे, और ये एक्स्ट्रा पार्ट क्या हो सकता है, ये वैस्कुलर टिश्यू और कोकोनट मिल्क। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे नोटिस करे, यहाँ पे सेल डिवीजन इतना बढ़ गया कि आपके पास क्या बन गया, कैलस बन गया। 1955 में
ये जो है सेल डिवीजन प्रमोटिंग सब्सटेंस जो ये तीनों में था, इसको किसने आइसोलेट करा? मिलर ने करा। लेकिन कहाँ से करा उसने? हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए से करा, क्रिस्टलाइज करा और उनको क्या करा? आइसोलेट करा। तो ये आपके पास क्या हो गया? फर्स्ट साइटोकाइनिन। ये क्या हो गया आपके पास? फर्स्ट साइटोकाइनिन जो है हम लोगों को मिला था। और ये कैसा है? ये सिंथेटिक है। ये कैसा है? सिंथेटिक। सिंथेटिक क्यों? क्योंकि ये प्लांट से नहीं मिला, एनी पार्ट अनदर देन प्लांट, ठीक है, अदर देन प्लांट, वो क्या रहेगा आपके पास? सिंथेटिक। इस तरह आपके पास डिस्कवरी हुई किसकी? साइटोकाइनिन, ठीक है, लिख लो इसको आप। ये देखो आप लोग, यहाँ पे हमारे पास हमको एक हार्मोन मालूम पड़ गया जिसका नाम है साइटोकाइनिन। क्या नाम है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता। इसका मतलब ये कहाँ पे मिलेगा? वो रीजन में मिलेगा जहाँ पे सबसे ज्यादा क्या हो रहा है? सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। फाउंड इन रीजन ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। कहाँ पे मिलेगा आपके पास? रैपिड सेल डिवीजन वाले रीजन। फाउंड इन रीजन ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, रीजन ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, ऐसे रीजन जहाँ पे सेल डिवीजन बहुत ज्यादा होना। अब सेल डिवीजन बहुत ज्यादा कहाँ पे होगा? ऐसे प्लांट के पार्ट जो ग्रो करने की कोशिश कर रहे, जो मैच्योर करने की कोशिश कर रहे, ठीक है। आपके पास प्लांट के वो कौन से पार्ट है जहाँ पे हमेशा डिवाइड करने वाले सेल्स रहते? वो रहते एपेक्स, टॉप, राइट, क्योंकि यहाँ पे कौन से सेल्स रहते? मेरिस्टेमेटिक सेल। तो यहाँ पे साइटोकाइनिन मिलेगी। और कौन से पार्ट है प्लांट के जो ग्रो करने की कोशिश करे? प्लांट का पार्ट ग्रो हो रहा, मतलब क्या हो रहा कि प्लांट का वो पार्ट क्या कर रहा? सेल डिवीजन कर रहा। नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तभी तो एक प्लांट का पार्ट ग्रो होगा। कौन से? जो यंग पार्ट है, यंग फ्रूट हो गया, जो बर्ड हो गया, ये सब क्या है आपके पास? सेल डिवीजन करने की क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो साइटोकाइनिन जो है आपको रीजन ऑफ रैपिड सेल डिवीजन में मिलेंगे। और रैपिड सेल डिवीजन कौन से रीजन में होता है? ये एकदम टॉप पे होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? अपाइसिस, शॉर्ट अपाइकल मेरिस्टेम और रोड अपाइकल मेरिस्टेम। सेकंड जो है आपके पास साइटोकाइनिन जो मिलेगा, जो आपको मिलेगा एकदम, वो रहेगा यंग फ्रूट में, क्योंकि यंग फ्रूट क्या कर रहा है? ये मैच्योर होने की कोशिश कर रहा है, ये अपना साइज बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जो है यहाँ पे सेल डिवीजन होगा। लास्ट में जो है आपके पास मिलेंगे शूट बर्ड में। कहाँ मिलेंगे? शूट बर्ड में मिलने वाला, ठीक है। याद रखना आप लोगों को, ठीक है। क्या याद रखेंगे? कि साइटोकाइनिन जो है आपको वो रीजन में मिलेंगे जहाँ पे क्या हो रहा? रैपिड सेल डिवीजन हो रहा। रैपिड सेल डिवीजन कहाँ पे हो रहा? अपाइसिस में, यंग फ्रूट के अंदर, और कहाँ पे हो रहा? शूट बर्ड के अंदर, ठीक है। अब अगर हम बात करें साइटोकाइनिन के बारे में, तो साइटोकाइनिन आप लोगों को दो तरह के याद रखना है। उसमें से एक आप लोगों ने देख ली, एक का नाम क्या था? काइनेटिन। क्या नाम है इसका? काइनेटिन। काइनेटिन जो है आपके पास, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि काइनेटिन जो है आपके पास ये सिंथेटिक है या नेचुरल है? ये जो है आपके पास कहाँ मिला? ये कहाँ मिला? फाउंड इन। कहाँ मिला? बोलो कहाँ मिला? फाउंड इन। अरे बोलो जल्दी से, कहाँ मिला है? हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए में, ठीक है। ऑटोक्लेव्ड, ऑटोक्लेव्ड, ऑटोक्लेव्ड हेरिंग फिश स्पर्म डीएनए, हेरिंग फिश स्पर्म डीएनए, स्पर्म डीएनए में जो है आपके पास मिला, क्या मिला? काइनेटिन मिला, ठीक है। और इसलिए जो है ये आपके पास कौन सा हार्मोन रहेगा? ये सिंथेटिक हार्मोन रहेगा, ये सिंथेटिक हार्मोन रहेगा, क्योंकि ये आपके पास प्लांट में नहीं मिल रहा। कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर करा? डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड एंड आइसोलेटेड बाय, किसने करा? किसने करा? मिलर ने करा। कब करा मिलर ने? ये भी याद रखना, 1955 में करा, 1955 में करा। कब करा? 1955। तो काइनेटिन जो है आपके पास, इसके आप लोगों को 3 पॉइंट याद रखना कि किसने, कहाँ पे मिला, ये कहाँ पे मिला? ऑटोक्लेव्ड हेरिंग फिश स्पर्म डीएनए में, सिंथेटिक हार्मोन है। और कहाँ पे किसने डिस्कवर करा इसको? मिलन। इसी तरह जो है आपके पास एक जो है नेचुरल भी था, याद है किसी को? क्या नाम था? जियाटिन। क्या नाम था इसका? जियाटिन। तो जियाटिन जो है, जियाटिन जो है कहाँ पे मिला था? जिया, राइट, जियाटिन कहाँ पे मिला था? कॉर्न में मिला था। कहाँ मिला था? कॉर्न। तो जियाटिन आपके पास एक तो कॉर्न कर्नेल में मिलता, कॉर्न कर्नेल, ठीक है। तो कॉर्न कर्नेल में मिलेगा, ठीक है। कॉर्न को आप कभी कभार क्या लिख सकते हैं? मेज भी लिख सकते हैं। तो कभी एग्जाम में जो है मेज, कॉर्न नहीं लिखे हुआ है, मेज लिखे हुआ है, तो भी ये क्या आपके पास राइट आंसर है। या ये आपके पास साथ ही साथ कहाँ मिलता? कोकोनट मिल्क में। याद है ना, हमारे पास एक्स्ट्रा पार्ट में क्या था? कोकोनट मिल्क। तो कोकोनट मिल्क में भी जो है आपको क्या मिलेगा? जियाटिन मिलेगा, ठीक है।
अब ये जो है ये प्लांट में मिल रहा, कोकोनट हो या कॉर्न कर्नल हो, दोनों क्या है यहाँ पे प्लांट है, इसलिए ये हार्मोन कौन सा हो जाएगा, नेचुरल हार्मोन हो जाएगा। बराबर, कि हमने कहा था कि अगर कोई हार्मोन प्लांट्स में से मिल रहा है तो उस हार्मोन को क्या कहेंगे हम, नेचुरल कहेंगे। फिर कहेंगे इसको डिस्कवर किसने करा, इसको डिस्कवर किसने करा, तो देखो ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपके जो है पीवाईक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है इसको लिथम में करा, किसने करा, लिथम, लिथम नाम का साइंटिस्ट है। तो यहाँ पे इस तरह जो है जियाटिन के आपको कितने पॉइंट याद रखना है, 3 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो साइटोकाइनिन कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे रैपिड इलोंगेशन, रैपिड सेल डिवीजन हो रहा, रैपिड सेल डिवीजन कहाँ पे हो रहा, अपेक्स पे हो रहा, यंग फ्रूट में हो रहा, और कहाँ पे हो रहा, शूट बर्ड में हो रहा, ठीक है। 2 तरह के साइटोकाइनिन मिले हुए अभी तक हमको आपके सिलेबस में, ठीक है। कौन सा है, काइनेटिन, काइनेटिक एनर्जी हो, ये क्या है वो, काइनेटिन, और दूसरा कौन सा है, जियाटिन, ठीक है, जेड है, ठीक है, गलत लिख दिया, ये क्या है, जेड, जियाटिन, ठीक है। काइनेटिन जो है कहाँ मिला, ऑटोक्लेव्ड हेरिंग फिश स्पर्म डीएनए, सिंथेटिक हार्मोन है, किसने ढूंढा, मिलर ने ढूंढा 1955 में। जियाटिन कहाँ पे मिला था, कॉर्न कर्नल या कोकोनट मिल्क में। जियाटिन कैसा है, नेचुरल हार्मोन है, किसने डिस्कवर करा था, लिथम। लिख लो इसको, आपकी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, जो क्या है यहाँ पे, फंक्शन, फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन जिसके बारे में हम बहुत देर से बात कर रहे हैं, क्या है सबसे पहला फंक्शन, बोलो, ये किसको प्रमोट करता है, सेल डिवीजन को। तो सबसे पहला फंक्शन कौन सा है, सेल डिवीजन, और यही इसका कौन सा फंक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन है इसका, कैरेक्टरिस्टिक। याद है ना, कल से हम लोग जो है क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, सेल डिवीजन, इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हो गया। जिबरलिंग का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या था, स्टेम और इंटरनोड इलॉन्गेशन, ठीक है। ऑक्सिन का क्या था, अपाइकल डोमिनेंस, इसका क्या हो गया, सेल डिवीजन। अगर आप लोगों को याद है कि जो ऑक्सिन था वो रूट को प्रमोट कर रहा था, इसी तरह जो आपके पास साइटोकाइनिन है, रूट का अपोजिट क्या रहेगा आपके पास, शूट, तो ये शूट को प्रमोट करता, ये शूट फॉर्मेशन में हेल्प करता, ठीक है। अब देखो आपके पास ये जो आपके पास रूट फॉर्मेशन में ऑक्सिन हेल्प कर रहा है, तो ऑक्सिन का हम इस्तेमाल कहाँ करे थे, टिश्यू कल्चर में। इसी तरह सेम इस्तेमाल जो है इसका कहाँ होने वाला है, टिश्यू कल्चर में, ठीक है, यूज इन टिश्यू कल्चर। अब देखो यहाँ पे किस तरह टिश्यू कल्चर काम होता है, अब हम कंप्लीटली पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर, ठीक है। टिश्यू कल्चर में इसका इस्तेमाल होगा, कैसे होगा, कि हमने प्लांट का कोई पार्ट ले लिया जिसको हमने क्या नाम दे दिए, एक्सप्लांट नाम दे दिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब हमने एप्सकू का एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, तो एप्सकू के एक्सपेरिमेंट में जो एक्सप्लांट हो क्या था, इंटरनोडल सेक्शन था। इस जो है एक्सप्लांट को हमने जो है कहा डाले, एक न्यूट्रिएंट मीडियम में डाले, कहा डाले, एक न्यूट्रिएंट मीडियम। तो यहाँ पे हमने इसको कहा डाले, न्यूट्रिएंट मीडियम में डाले, इसको हमने कहा डाले एक न्यूट्रिएंट मीडियम में डाले। अब न्यूट्रिएंट मीडियम में डालने से जो है यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आपके पास ये जो आपके पास न्यूट्रिएंट मीडियम रहेगा, न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर ये लीफ रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास ये लीफ जो है क्या बना देगा, कैलस बना देगा, नहीं, आपके पास ये कैलस बनाएगा, कब बनेगा, जब इसमें आप 2 चीज डालेंगे, इसमें आप क्या डालेंगे, इसमें आप ऑक्सिन डालेंगे और साथ ही साथ साइटोकाइनिन डालेंगे। तो याद रखो, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों का यहाँ पे रेशियो कैसा है, बराबर है। जितना ऑक्सिन डालेंगे उतना क्या होना है यहाँ पे, साइटोकाइनिन। तब जाके आपके पास क्या बनेगा, तब जाके आपके पास क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, जिसको आपने क्या नाम दिए, बोलो कैलस, क्या नाम दिए, कैलस। अब यहाँ पे हमको एक बात मालूम है कि अगर जो है आपने यहाँ पे क्या करे, यहाँ पे आपने ऑक्सिन का परसेंटेज बढ़ा दिए और जो है साइटोकाइनिन का क्या रखे, यहाँ पे परसेंटेज कम रखे, तो आपके पास जो कैलस है, जो आपके पास कैलस है, इस कैलस में से जो है, इस कैलस में से जो है क्या आना चालू होंगे, बोलो क्या आना चालू होंगे, इसमें से रूट्स आना चालू होंगे, क्या आना चालू होंगे इसमें, रूट्स। तो यहाँ पे आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, रूट फॉर्मेशन। अब यहाँ पे हम सबको मालूम कि साइटोकाइनिन जो है किसमें हेल्प करने वाला है, शूट फॉर्मेशन में। इसका मतलब अगर जो है आपने यहाँ पे ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिए और साइटोकाइनिन का बढ़ा दिए, तो आपके पास ये सेम कैलस में से, ये सेम कैलस जिसके अंदर क्या है अभी, ये सेम कैलस जिसके अंदर क्या है अभी, रूट्स है, तो इन जो है कैलस में से क्या आना चालू हो जाएगा, शूट फॉर्मेशन जो है चालू हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह यहाँ पे लीफ आना चालू हो जाएंगे, इस तरह यहाँ पे क्या होंगे, लीफ आना चालू होंगे, तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो गया, शूट फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह जो है इसका यूज होगा कहाँ पे, टिश्यू कल्चर। तो क्या क्या है, ये हेल्प कर रहा है सेल डिवीजन में, ये हेल्प कर रहा है शूट फॉर्मेशन में, ये हेल्प कर रहा है टिश्यू कल्चर में। अगर आपने साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रखे शूट बने, अगर ऑक्सिन का रखे तो रूट बनेगा,
लेकिन आपको दोनों लेना पड़ेगा अगर आपको क्या बनाना पड़ेगा, कैलस बनाना। ठीक है, यहाँ पे ये है आपके पास न्यू लीफ फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा? न्यू लीफ फॉर्मेशन। न्यू लीफ फॉर्मेशन आप सबको मालूम, लीफ के अंदर जो है क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है? एक ऑर्गेनेल। क्या नाम है इसका? क्लोरोप्लास्ट। तो अगर लीफ बन रहे तो क्या बन रहा है यहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट भी। और ये क्या कर रहा है? क्लोरोप्लास्ट का नंबर क्या कर रहा है? बढ़ा रहा। क्लोरोप्लास्ट की सिंथेसिस कर रहा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट रहता है, क्या नाम रहता है उसका? क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट बढ़ रहा है तो क्लोरोफिल भी क्या हो रहा है यहाँ पे? बन रहा है। तो क्लोरोफिल सिंथेसिस हो रही है यहाँ पे। क्या हो रही है यहाँ पे? क्लोरोफिल सिंथेसिस हो रही है हमारे पास। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? न्यू लीफ फॉर्मेशन, क्लोरोप्लास्ट सिंथेसिस और क्लोरोफिल सिंथेसिस भी कर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन रहेगा वो रहेगा आपके पास सिक्स फंक्शन, वो है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। क्या करेगा ये? न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करेगा। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करेगा। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे न्यूट्रिएंट को पहुंचाएगा। कि हमारे पास ये प्लांट है, ये हमारे पास क्या है? प्लांट है। ठीक है, इस प्लांट में जो है आपको न्यूट्रिएंट पहुंचाना है। न्यूट्रिएंट कहाँ पे? हमारे पास न्यूट्रिएंट यहाँ पे। तो इस न्यूट्रिएंट को जो है कहाँ लेके जाएंगे? मान लो कहाँ लेके गया इन्हें? लीफ में लेके गया। तो यहाँ पे इसने क्या करा? न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन करा। मोबिलाइजेशन मतलब क्या होगा? एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। ठीक है, लास्ट में इसका एक फंक्शन रहेगा जो ऑक्सीजन के एग्जैक्ट अपोजिट रहेगा। ऑक्सीजन का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या था? अपाइकल डोमिनेंस को प्रमोट करेगा। ये अपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम करेगा। ओवरकम मतलब उसको रोकेगा। ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस। ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस। ठीक है, अगर ये अपाइकल डोमिनेंस को रोक रहा है इसका मतलब अपाइकल डोमिनेंस जो चीज को सप्रेस कर रहा था अब वो यहाँ पे होगा। अपाइकल डोमिनेंस क्या सप्रेस कर रहा था? ब्रांचेस के ग्रोथ को सप्रेस कर रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस होगा। ठीक है, ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस मतलब यहाँ पे कौन सी ग्रोथ हो रही है? यहाँ पे लैटरल ग्रोथ हो रही है। और वहां पे कौन सी ग्रोथ हो रही थी? वहां पे अपाइकल ग्रोथ हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आपके पास न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन हुआ, ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस हुआ। ये सारे फंक्शन हो गए किसके? ऑक्सीजन के। किसके फंक्शन हो गया आपके पास? ऑक्सीजन, सॉरी साइटोकाइनिन के। लिख लो इसको आप लोग। आपके पास रहेगा एक फंक्शन डिले सेनेसेंस। डिले सेनेसेंस जाहिर सी बात है सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है तो सेनेसेंस को क्या करेगा? डिले करेंगे।